नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर इंडियन रेलवेज को भी एक नॉर्मल कंज्यूमर माना जाएगा, बल्कि स्पेशल कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि अब जो रेलवेज है हमारा, उसको क्रॉस सब्सिडी चार्ज देना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पूरा झगड़ा है क्या। असल में अगर आप देखो तो ये पूरा झगड़ा इंडियन रेलवेज और लोकल कंपनीज के बीच में है, जैसे टाटा पावर या BSES ऐसी लोकल कंपनीज हैं, इनके बीच का झगड़ा है। इसको एक मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हुआ क्या कि इंडियन रेलवेज आज की डेट में पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है और पूरे जो सिग्नल्स हैं, नेटवर्क्स है, सब कुछ इलेक्ट्रीफाइड है। तो इंडियन रेलवेज बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ह्यूज अमाउंट की होती है, तो इंडियन रेलवेज कहता है कि हम इसको सस्ते में लेते हैं। अब सस्ते में लेने के लिए वो कहता है कि हम लोकल कंपनीज हैं जैसे कि BSES, टाटा पावर, इनसे नहीं लेंगे, बल्कि हम जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनसे डील करके इलेक्ट्रिसिटी को सस्ते में खरीद लेंगे। अब इन कंपनीज का लॉजिक ये है कि भाई आप खरीद तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रहे हो, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन्स तो हमारी इस्तेमाल कर रहे हो, और क्योंकि तुम हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इससे। अब देखो ये कंपनी सिंपल सा एक लॉजिक लगाती हैं, ये क्रॉस सब्सिडी का लॉजिक लगाती हैं कि जितने भी ये बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, तो इनके जो रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे आप अपने घर पे देखो, एक घरेलू मीटर लगा हुआ है, उसका रेट जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का कम होगा। एक कंज्यूमर मीटर, एक नॉर्मल इंडस्ट्रीज में जो मीटर लगता है वो मीटर अलग होता है और उसका रेट ज़्यादा होता है। तो रेट ज़्यादा होता है, इस तरीके से ये जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं लोग, उनको सब्सिडी दे पाते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो इंडियन रेलवेज क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जब डील कर रहा है, तो वो इस क्रॉस सब्सिडी को नहीं मानता था और वो ये क्रॉस सब्सिडी को एस्केप भी कर रहा था। यानी कि लोकल कंपनीज जो हैं वो इतने बड़े अपने जो कंज्यूमर था उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्रॉस सब्सिडी के लिए। तो इन्होंने इंडियन रेलवेज के ऊपर क्रॉस सब्सिडी चार्ज लगा दिया कि भाई तुम हमारी ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ कर रहे हो तो क्रॉस सब्सिडी चार्ज भरो। इंडियन रेलवेज ने कहा कि हम क्यों भरें, हम तो स्पेशल कंज्यूमर हैं, हम तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम तो पीपल एट लार्ज के लिए काम कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर एक नॉर्मल कंज्यूमर हो और अब आपको ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज दोनों देना पड़ेगा। थैंक यू।